कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के लिखित आश्वासन पर 47 दिन से चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की हड़ताल हुई स्थगित। मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के परिजनों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए व परिवार के एक सदस्य को रोजगार। सागर गत 47 दिनों से चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल नगरीय प्रशासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के लिखित आश्वासन पर स्थगित की गई। आज हड़ताल पर सांसद राजबहादुर सिंह, कलेक्टर दीपक आर्य, विधायक शैलेंद्र जैन ने पहुंचकर नगरीय प्रशासन मंत्री के पत्र का वाचन करते हुए कहा, जल्द ही मुख्यमंत्री आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की मांगों के हल की घोषणा करेंगे। इससे क्या आने वाले समय में ये मांगे पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, क्या लग रहा है? हाँ, उनने लिखित दिया है, कभी अभी तक लिखित नहीं मिलता था। अगर एक सीनियर मंत्री ने लिख के दिया है और उसमें शीघ्र जैसे शब्द का उपयोग भी किया गया है कि शीघ्र, ये देख लिया उसमें लिखा शीघ्र। मंत्री लोग आए, मंत्रियों के प्रतिनिधि आए, उन्होंने कहा कैबिनेट में बात रखेंगे, तो उसमें आप लोग संतुष्ट हैं वर्तमान में? अभी नहीं, संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हमने स्थगित की है, खत्म नहीं की। 15 दिन के अंदर अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो भोपाल में भूख हड़ताल होगी, उग्र आंदोलन भी होगा। अभी आपने कलेक्टर महोदय से बोला है कि विभाग के अधिकारियों को भी थोड़ा बोले। एक आपने शिकायत की थी जिलाधिकारी डीपीओ मैडम की, उसमें क्या निकला है, क्या होगा? उसका तो हम लोग चाह रहे हैं, अगर वो नहीं हटेंगे तो चाहे हमें एक हड़ताल और करना पड़ेगा। उनकी काफ़ी अनियमितताएं सामने आई, उसके लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम यही चाह रहे हैं कि उन्हें हटाया जाए, क्योंकि वो तन मन धन से हम लोगों के खिलाफ रहते हैं। जी, अभी कौन सामने हड़ताल जो स्थगित की गई है, खत्म नहीं की गई है, किस तरह से आश्वासन दिया गया, कैसे मांगे पूरी होगी? देखिए, माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सम्मानित संवेदनशील मंत्री महोदय जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी ने आंगनवाड़ी बहनों और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि के रूप में हमारी बहन लीला शर्मा जी और कुछ लोगों को बुलाया और लिखित आश्वासन उन्होंने दिया है कि उनकी मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक हम लोग विचार करेंगे। और हमारा अभी तक का पूर्व का अनुभव है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कभी किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को निराश नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आंगनवाड़ी बहनों और कार्यकर्ताओं का जो सम्मान को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में जल्दी से जल्दी अच्छा निर्णय माननीय प्रदेश के मुखिया द्वारा किया जाएगा और आंगनवाड़ी बहनों के जो संघर्ष किया है, हर आदमी की उम्मीद आता है। हमने कलेक्टर साहब से ली थी, यह है कि विगत 7/3/22 से आंगनवाड़ी संघ मध्य प्रदेश के निर्णय पर अधिकांश जिलों में अपनी मांगों को लेकर जिलेवार धरना के माध्यम से हम बैठे हैं। इसी क्रम में विभिन्न जगहों पर सेवा समाप्ति के लेटर जारी किए गए या धमकाया गया, परंतु हमारा संगठन मजबूत है और एक साथ है। दिनांक 21/4 को माननीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह जी की ओर से लिखित पत्र मिला, जिसमें शीघ्र संघ को मांगों को पूर्ण कराने का आश्वासन मिला है। साथ ही सेवा से पृथक करने वाली बहनों को बहाल करने का आश्वासन मिला है। हम 15 दिन का समय मांगते हुए शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगें पूरी की जाए। 15 दिन के बाद आपके लिए हड़ताल स्थगित की जाती है। अगर 15 दिन तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता और हमें नहीं बुलाया जाता तो प्रदेश स्तर पर, कलेक्टर साहब आप निश्चिंत रहो, प्रदेश स्तर पर भोपाल जाकर उग्र आंदोलन और भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की होगी। साथ ही विभाग के द्वारा जब हम आपसी नहीं हमारे परेशान हो, बहुत परेशान करत हैं। आप हमारी जो जिलाधिकारी हैं भैया, वे तो अति करे हैं, उन्हें तो आप हटवावे देते हैं, जो तो हम आप विनम्र निवेदन है। कैसे पे उनके लिखित आदेश जितने नहीं लगाते थे उतने उनकी मौखिक बातें बहुत दुरुपयोग करी। झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत गए हैं हम, झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत गए हैं हम, झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत गए हैं हम, झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत गए हैं हम। सागर
सागर की नारी शक्ति ने खूब दिखाया दम, सागर की नारी शक्ति ने खूब दिखाया दम, सागर की नारी शक्ति ने खूब दिखाया दम, सागर की नारी शक्ति ने खूब दिखाया दम। झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत गए हैं हम, झूमो नाचो गाओ क्योंकि जीत रहे हैं हम। झांसी की रानी मन में थी सागर की हर नारी, झांसी की रानी मन में थी सागर की हर नारी, झांसी की रानी मन में थी सागर की हर नारी, झांसी की रानी मन में थी सागर की हर नारी। अपने हक की लड़ी लड़ाई आकर बारी बारी, अपने हक की लड़ी लड़ाई आकर बारी बारी, अपने हक की करी लड़ाई आकर बारी बारी।